मैं इस वक्त ज़िला बागपत में असारा गांव में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सी इमारत स्कूल की है। ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स है। मैंने अभी अंदर जा कर के देखा, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल जो एजुकेशनल एक तरह से इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, उन्होंने तैयार किया है। मेरे साथ डॉक्टर अनीस साहब हैं जो इसके फाउंडर हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूं कि एक तो ये कि इसका विज़न क्या है और मिशन क्या है और एक्टिविज़म किस तरह से आने वाले दिनों में इसका शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मुझे बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस प्रोग्राम में। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहाँ एक ही नज़र में देखा, सबका यही एहसास था। आपने जिस तरह से यहाँ पर इतना खूबसूरत इमारत तैयार की है और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, बड़े विज़न के साथ काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल फील्ड में आप ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, कुवैत में आप काम कर रहे हैं। इस स्कूल के बारे में बताएं कि इसका विज़न क्या है। एक्चुअली मकसद सिर्फ ये है कि यानी अपनी जो जड़ें हैं हमारी, चूँकि हम असारा गांव से ताल्लुक़ है हमारा और बाहर काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमको कुछ दिया है। हम समझते हैं कि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए और अपने समाज के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। हमें ये मालूम है कि हमारे इस इलाके में हमारे लिए कोई उस तरह का जो क्वालिटी स्कूल होना चाहिए वो नहीं है। उस तरह का क्वालिटी स्कूल, भले ही बहुत सारे स्कूल खुले हैं, लेकिन मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन क्वालिटी जो है वो नहीं दे पाते हैं स्कूल। मेरा अपना जो करियर शुरू हुआ वो एक सैनिक स्कूल से शुरू हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। वहाँ हम जिस तरीके से बच्चों की तैयारी करते थे, उनकी ग्रूमिंग करते थे एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। और वो बच्चे आज, ज़ाहिर है हर बच्चा तो एनडीए में नहीं जा सकता, लेकिन वो बच्चे आज सिविल सर्विसेज में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सारे फील्ड्स में वो बच्चे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा भी यही ख्याल है कि हम अगर बच्चों को शुरू से ही अगर हम उनको उस तरीके से तैयार करें, उनकी ग्रूमिंग उस तरीके से की जाए कि उनके जहन में भर दिया जाए। हमने स्कूल का नाम भी बहुत सोच समझ करके रखा है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, और शॉर्ट में IAS, यानी जहनों में बच्चों के हमने ये भरना है दैट यू हैव टू गो फॉर वाइट कॉलर जॉब। आपने अगर छोटी दुकान भी खोलनी है तो लाइसेंस बना के खोलनी है, खाली ऐसे ही अपने खोखा नहीं लगा देना है। तो उस तरह की चीज़ें हमने बच्चों को बचपन से ही, उसी उम्र से, छोटी उम्र से ही उनके जहन में ये डालना है कि आपको जो है वाइट कॉलर जॉब्स में जाना। जाहिर सी बात है कि आपने जो काम किया है, ये एक तरह से अपनी कम्युनिटी को, अपने गांव को पे बैक, मैं कह सकता हूं कि आपने जो कुछ अर्न किया उस ये समझा कि अब गांव के लोगों को उस लेवल पर ले जाया जाए, उन नौजवानों को, बच्चों को वो तालीम मिले। जैसा कि स्कूल बहुत पहले से तो कायम हो गया, लेकिन उसकी अभी कमी भी महसूस रही कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं रही। तो आपका जो विज़न है क्वालिटी एजुकेशन का, वो आप क्या बताएंगे आप? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन तो आती है अल्टीमेटली टीचर्स से। अगर आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे शिक्षक हैं, तो आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल जो है, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, IT का ज़माना है, हर एक चीज़ फिंगर टिप्स पर मौजूद है, आपके मोबाइल पर मौजूद है। लेकिन आप उसको स्कूल में बच्चों को कैसे इम्पार्ट करेंगे और बच्चों तक आप कैसे पहुंचाएंगे, जब तक आपके पास क्वालिटी टीचर नहीं होगा, वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं होगा, जब तक आप उसको वो सैलरी नहीं देंगे जो उसको मार्केट में मिलनी चाहिए, जब आपके पास वो टीचर्स होंगे। अल्टीमेटली स्कूल का नाम टीचर्स करते हैं, मैनेजमेंट नहीं होता, टीचर्स होते हैं। अच्छे टीचर्स आपके पास हैं तो आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया है, इंटरनेशनल लेवल का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी किया है और एकेडमी भी और तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस मैं अभी देख रहा था, एक बड़ा खर्च किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो वालिदैन हैं, क्या आपके इस इलाके में जहाँ आपने कायम किया, वो वालिदैन आपकी इस खर्च को बर्दाश्त करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकेंगे? नहीं, ज़ाहिर है, देखिए असारा जो है वो किसानों का गांव है, यहाँ किसान ही किसान हैं। और लेकिन अभी ये सोच बदल रही है और ये बहुत अच्छा चेंज है, तब्दीली है समाज में, कि वो अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब वो ये समझने लगे हैं कि बच्चों की तालीम पर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। ये बात उनको समझानी भी है और शायद वो समझ भी रहे हैं। हमने सर्वे भी किया है और ये भी देखा है कि कितने लोग हैं, क्या फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। यस, दे कैन अफोर्ड।